नमस्कार। एक पुस्तक छपी है सप्त सप्तकीय क्रिया योग स्वर साधना, जो लिखी है अंगिरा सिद्धपीठ के स्वामी बुद्धपुरी ने। और ये संदर्भ हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आज हमने जिस अतिथि को स्टूडियो में आमंत्रित किया है उनका संबंध इसी खास विधा के साथ है जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया। अब चूंकि हम ज्यादा इस बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं साध्वी सत्स्वरा का, जिनका मूल नाम सुपनीत कौर है और वो इस खास विधा के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल जो हमारे श्रोता भी पूछना चाहेंगे कि सप्त सप्तकीय क्रिया योग स्वर साधना, ये मतलब एग्जैक्टली क्या है ये? जैसे दो धाराएं मिलकर एक नई धारा बनती है, वैसे ही योग और संगीत के योग से बनती है सप्त सप्तकीय क्रिया योग स्वर साधना। 7 सप्तक अर्थात 84 स्वर अथवा 154 श्रुतियां और मूलतः आदि नाद शब्द ओम या एको ओंकार की संपूर्ण पिंड में आनंद रस से पूर्ण जागृति और व्याप्ति का साक्षात करना ही यह साधना है। यह संभव होगा योग एवं संगीत के दिव्य संगम से। साध्वी सत्स्वरा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस विधा के साथ कैसे जुड़ी? जी, बस वो परमात्मा की अपार कृपा हुई और ऐसे ब्रह्मज्ञ गुरु मिले, श्री स्वामी बुद्धपुरी जी महाराज। उन्हीं की कृपा एवं निरंतर मार्गदर्शन से हमें ये प्राप्त हुई है, जिससे गायन 1-1.5 सप्तक से 7 सप्तक में होने लगा और आगे की यात्रा अब उन्हीं की कृपा से चल रही है। वह प्रायः गंभीर साधनाओं के अनुसंधान में हिमालय में ही साधनारत हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि पहले गायन में जरा भी आपका दखल नहीं था? जी, पहले भजन जैसे गाते थे तकरीबन 1-1.5 सप्तक तक की स्वर जाते थे। अच्छा जी। और योग साधना में कितनी थी आप पहले? जी, योग में तो निरंतरता फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में बनती चली गई। अच्छा जी। अब कोई भी श्रोता ये जानना चाहेगा कि हमारा जो पारंपरिक संगीत है, जी, क्योंकि संगीत का आपने जिक्र किया, आपने सुरों का जिक्र किया, सप्तक का जिक्र किया, लय का जिक्र किया, जी, तो मन में तो ये आएगा ही कि ये अलग क्यों है? फिर पारंपरिक संगीत में भी तो ये होता है। जैसे प्रचलित संगीत में आमतौर पर 1.5-2 सप्तक तक ही गायन होता है, क्योंकि प्राय प्राणवायु का जो वेग है वो इंद्रियों से बाहर की तरफ धक्का मारता है और गाते समय मन बाहर होने के कारण गले से जोर बाहर ही लगता है। पर इस सप्त सप्तकीय क्रिया योग स्वर साधना में मानव शरीर की हदबंदी से पार जाकर 7 सप्तक में स्वर विस्तार और उसके भी आर पार गायन होता है, जिसमें प्राणवायु गले से बाहर की तरफ धक्का नहीं मारती, वो प्राणवायु का वेग अंदर की तरफ ब्रह्म रंध्र की ओर गति होती है और साधक दशम द्वार के पार निज धाम में स्थित होकर गायन करता हुआ अपनी वाणी के द्वारा शरीर के रोम रोम से उन शक्ति स्पंदनों से बाहर के वातावरण को भी तरंगायत करता है। क्या एक आम व्यक्ति इस विधा के साथ जुड़ सकता है? मतलब हो सकता है कि न उसने कभी पहले योग किया हो, न कभी संगीत सीखा हो, तो क्या पॉसिबल है ये? जी बिल्कुल। तो क्या मार्ग उसको अपनाना पड़ेगा इसके लिए? मार्ग तो यही है कि अंदर तीव्र तड़प हो, जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो गुरु चरणों में, तभी ये संभव हो पाएगा। तो कहने का मतलब अगर इस साधना से कोई जुड़ता है तो संगीत भी सीखेगा वो और योग भी सीखेगा साथ साथ? जी बिल्कुल, संगीत से योग, योग से संगीत। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास कोई खास वैसी प्रतिभा हो तो ही वो कर पाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य शरीर मिल गया है, मानव शरीर है, तो वो अधिकारी है इस साधना को करने का, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। अच्छा, अपने आश्रम के बारे में कुछ बताइए, कहाँ पर है और
कैसा है वातावरण वहाँ का? और जी, वातावरण वहाँ का है कहाँ पर? है अंगिरा सिद्धपीठ, उत्तरकाशी के ऊपर पिलंग गांव है, उससे भी 3-4 किलोमीटर आगे आश्रम है वहाँ पे। तो वातावरण तो पहाड़ों का बिल्कुल शुद्ध शांत है। तो वहीं पे कुछ चयनित साधकों के साथ श्री महाराज जी साधनारत हैं। हम अगर दिनचर्या देखें आश्रम की, जैसे आप लोग सब होते हैं वहाँ पे, तो दिन की शुरुआत कैसे होती है, फिर क्या करते हैं, कब साधना होती है, ये एक सिलसिलेवार बताइए। जी, सुबह जैसे होती है तो सभी अपनी क्रियाएं, जो गुरुजी ने विशेष कुछ गंभीर यौगिक क्रियाएं हैं वो सभी अपनी अपनी करते हैं। इसी से रूटीन शुरू होती है। तो गुरुजी हैं वो अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं। कुछ वेद शास्त्र वो उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हैं। एक बात जानने की उत्सुकता हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग विधा है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि खान पान का हमारे किसी भी कार्य के साथ एक रिश्ता होता है। जो कोई स्पोर्ट्स वगैरह में होता है उसकी अलग ज़रूरत होती है, कोई किसी और काम में हो तो उसको अलग ज़रूरत होती है जी। तो अगर कोई ये साधना कर रहा है अगर जी, तो ऐसा कोई वो है कि आपका खान पान अलग तरह का रहता हो? अलग तो कुछ ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल रूटीन में चलता है वही भोजन लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये करने से अगर मैं प्रैक्टिकल रूप से देखूं इसको, इस साधना का आपको क्या लगता है, क्या लाभ हो सकता है किसी व्यक्ति को? सबसे बड़ा जो इसका महत्व जो है वो है परमानंद की प्राप्ति। जीवन का परम लक्ष्य जो प्रत्येक व्यक्ति खोज रहा है, खाली निर्विकल्प समाधि में ही नहीं बल्कि चलते फिरते बोलते हुए भी सभी से संबंध स्थापित रखते हुए साधक जो है वो परमानंद में स्थित हुए सबको अपनाता हुआ उसी स्थिति में बना रहेगा, जो इसकी सबसे बड़ी जो इसका महत्व है। एक बात मन में आती है कि इस साधना को सीखने के लिए क्या उम्र एक सीमा है कि बच्चा भी सीख सकता है और बड़े भी सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी सीख सकता है, बच्चे हों बूढ़े हों, बस बात तो तड़प की है। तो अभी जितने लोग हैं वहां पर, जी जी, तो किस रेंज में हैं लोग, एज के मतलब? 25-50 सभी लोग हैं। और कहाँ से हैं? कुछ पंजाब से हैं, कुछ जैसे दिल्ली, राजस्थान, कुछ ऐसी सभी जगहों से साधक जुड़े हुए हैं। चलिए, आपके साथ बातें तो बहुत सी हो गई, बहुत सी उत्सुकताओं का समाधान मिला हमें, एक नई विधा के बारे में हमें पता लगा, एक नई साधना के बारे में। हम ये चाहते हैं कि आप एक उदाहरण के तौर पर जो संगीत और योग का जो संगम आप अपने कंठ के माध्यम से जो वहां आश्रम में दर्शाती होंगी, जी, उसी का एक उदाहरण आप आकाशवाणी के स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल।
बहुत रूहानी अनुभूति हुई साध्वी सत्स्वरा। सप्त सप्तकीय क्रिया योग स्वर साधना जैसी विधा, जैसी शैली, जैसी साधना, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताने के लिए आप आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो आई और ये बातें हमें बताई, और ख़ास तौर से अपनी संगीतमय यौगिक प्रस्तुति ही कहूँगा मैं, वो आपने पेश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सेवा का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।